जो आज यहाँ पे मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खास तौर पर मैं कह रहा हूँ। और मैनेजमेंट के स्टूडेंट के लिए पूछता हूँ मैं एक सवाल, बिजनेस में, मैनेजमेंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको इस पूरे 3 साल में और जो 2 साल का PGDM है उसमें आपको जो सीखना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या है? लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल, स्टाफिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, पब्लिक स्पीकिंग। अच्छा, जरूरी नहीं है कि लीडर जो है बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकिंग करे। मदर टेरेसा बहुत अच्छी पब्लिक स्पीकर नहीं थी, लेकिन मदर टेरेसा एक लीडर थी कि नहीं थी? यू गेटिंग द पॉइंट? बाकी जरूरी है कि देखो 3 स्किल है यहां पर, ध्यान दो तुम लोगों को, क्लास चलना इंपॉर्टेंट। 3 स्किल है यहां पर। कौन से 3 स्किल है? पहला, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, आना चाहिए। अपनी बात को कहने का ढंग, अंदाज, कला होनी चाहिए। जो दिल में सोच रहे हो उसको सुंदर अल्फाजों के साथ कह सको, तुम्हारी बात किसी के दिल में, दिमाग में उतर जाए, ये कला होनी चाहिए। तो पुदार सर हैं, टेंशन का बात नहीं है, कम्युनिकेशन सिखा देंगे, लेकिन आज तक अपनी बीवी के दिल में उतर नहीं पाए। तो खाली बोलता हूं मैं, दोनों में बहुत प्यार है। खैर एनीवेज, तो कम्युनिकेशन स्किल। अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत सिर्फ बिजनेस में नहीं है, केवल IT में नहीं है, घर में भी है। पापा को जब तक कन्विंस नहीं करोगे बाइक नहीं मिलेगा। यस और नो? कर दिए कन्विंस बहुत बार। जब पापा को तो गाय बना के दूते रहते हो, है ना? तो लेकिन कम्युनिकेशन स्किल वहां भी चाहिए, घर पे भी चाहिए। अच्छा, कहते हैं ना कि दुनिया में कम्युनिकेशन ज्यादा है कि मिसकम्युनिकेशन ज्यादा है? घर में मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, यस और नो? 2 दोस्तों के बीच में, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में, 2 भाइयों के बीच में, कंपनी कस्टमर के बीच में, बॉस और एम्प्लॉय के बीच में, क्या? यस सर, मिसकम्युनिकेशन। ठीक है ना? फैक्ट ये है, रिसर्च किया गया कि दुनिया में कम्युनिकेशन है 10% और 90% क्या है? टीचर क्लास ले रहा है, हर बार कम्युनिकेट। मैं जब से पढ़ा रहा हूं बहुत कुछ कम्युनिकेट करने का कोशिश, तुम लोग में से कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग नहीं समझ रहे हैं। हमेशा कम्युनिकेट कर जाऊं जरूरी नहीं है। तो कम्युनिकेशन है कम, मिसकम्युनिकेशन है ज्यादा। कंपनी विज्ञापन देती है किस लिए? ए लड़की कोना में, हाँ तुम ही सिखा रही हो उसको, तुम सीख रही हो। इस क्लास में सिर्फ एक ही गुरु है, तुम गुरु बनने का कोशिश मत करो, बैठ जाओ। कोई अगल बगल से ज्ञान दे, बोलो सर ज्ञान दे रहे हैं ना। तुम लोग को डबल गुरु चाहिए यहाँ पर? हाँ, हम हर समय हर किसी को देखते रहते हैं। ठीक है? तो एनीवेज, दुनिया में कम्युनिकेशन ज़्यादा है कि मिसकम्युनिकेशन? तो कम्युनिकेशन स्किल आना चाहिए। सेकंड इज मैनेजमेंट स्किल। IT के स्टूडेंट्स जान लो इस बात को, पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर सेक्टर जो है ना, वो बिजनेस मैनेजमेंट के लिए है, लाइफ मैनेजमेंट के लिए है, पर्सनल मैनेजमेंट के लिए है, किसी ना किसी काम को मैनेज करने के लिए है, पूरा सॉफ्टवेयर सेक्टर। BBA वाले खुश हो जाओ, इनका पूरा पढ़ाई जो डिपेंडेंट है किस पर डिपेंडेंट है? मैनेजमेंट पर डिपेंडेंट है। कितना ही IT पढ़ेंगे, डिपेंडेंट किस चीज पर है? मैनेजमेंट पर। क्योंकि तुमको एक्चुअल में कंपनी का काम आसान करना है, कोई जॉब को करना है जो कि आसान करना है, तुमको किसी ना किसी चीज का मैनेजमेंट को आसान करना है। तो मैनेजमेंट स्किल आना चाहिए। सेल्फ मैनेजमेंट, खुद को कैसे मैनेज करें, तुम्हारी पर्सनैलिटी कैसे, क्या है, लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। इमेज मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, ब्रांड मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, कंपनी मैनेजमेंट, सिचुएशन मैनेजमेंट, प्रॉब्लम मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का आना बहुत जरूरी है। थर्ड, टेक्निकल स्किल। टेक्निकल स्किल क्या हुआ? जैसे मैनेजमेंट में है अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, ये सब क्या है? टेक्निकल। प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट,
वेबसाइट मेकिंग, ये सब क्या है? टेक्निकल स्किल है। तो 3 स्किल हुए, कम्युनिकेशन स्किल, मैनेजमेंट स्किल, टेक्निकल स्किल्स। ये तीनों आना जरूरी है, ठीक है। अभी इसके अलावा मैं वापस अपने प्रश्न पर लौटता हूं। मैनेजमेंट की पढ़ाई का सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सीखना है वो क्या है? एक बच्चे ने सही जवाब दिया था मुझे। कौन यहां से क्या बोला था? हाँ, दोनों बोला था क्या? दोनों बोला था? कौन दोनों साथ में बोला था? 3 यहां पे हाथ कर रहा है, तुम नहीं, वो उठा लो तो जाकर के। हम बार बार स्टेज से ऊपर नीचे नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, बुरा मत मानना। डिसीजन मेकिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, सबसे मुश्किल काम है, यही लोग नहीं कर पाते हैं। सारा जो बॉस बोला जैसे से बोला वैसे से कर दोगे, डिसीजन लेने की जब बारी आएगी तो मुश्किल महसूस होगा। मैंने क्लासरूम में भी बताया था, है ना। और जितने व्यापार हैं, बिजनेस है, वो कोई बड़ा हो जाता है, कोई बर्बाद हो जाता है। क्यों? डिसीजन। सही डिसीजन से आप कहां से कहां चल जाओगे, गलत डिसीजन से, वो जोमेटो वाला डिसीजन लिया कि हम ग्रोफर्स खरीद लेंगे, 4000 करोड़ में खरीद लिया, ग्रोफर्स को ब्लिंकिट बना दिया, अब तबाह हो रखा है। कब कौन सा डिसीजन आपको आगे ले जाए, कब कौन सा डिसीजन आपको पीछे ले जाए। इसलिए डिसीजन मेकिंग, एक ही जगह पर एक ही तरह का कारोबार करने वाले 2 लोग होते हैं, किसी का बिजनेस बहुत ग्रो कर जाता है, किसी का बिजनेस, अंतर किस चीज का होता है? डिसीजन का।